बांग्लादेश में जिस बेरहमी से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, उससे हर हिंदू गुस्से में है और आक्रोश दीपू चंद्र दास के परिजनों में भी है। दीपू की मां शेफाली रानी ने कहा, दीपू को जिस दिन मार दिया गया उसी दिन मेरे भतीजे को भीड़ ने बाजार में पीटा। बेटा तो चला ही गया, अब हम खौफ में जी रहे हैं। सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। दीपू ही मेरी जिंदगी की कमाई था, मेरी सारी कमाई चली गई। लोग आएंगे, मदद करके चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? दीपू का परिवार दहशत में है। खौफ इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों की ओर से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि घर छोड़कर चले जाओ। और ये हाल सिर्फ दीपू के परिवार का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदुओं का है, जिन्हें कट्टरपंथी धमका रहे हैं। जिसके बाद मांग उठ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार सख्त कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है और समय रहते हुए अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत परेशानी पैदा करेगा। और वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर हर कोई गुस्से में है, लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित कैसे होंगे? बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या भारत सरकार कोई कदम उठाएगी? और सवाल ये भी है, क्या सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों पर एक्शन नहीं ले रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर चुप है विपक्ष। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, गाजा पर आंसू बहाते हैं लेकिन हिंदू की हत्या पर खामोश है, चुप है। हिंदू की हत्या पर विपक्ष के लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि गाजा पर तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब कहीं पर हिंदू युवक की हत्या होती है, हिंदू की हत्या होती है, तो उस पर विपक्ष के एक बोल नहीं निकलते हैं, कोई बयान नहीं, कोई दुख नहीं। जलाया को बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। तो वहीं मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है मानो यूनुस ने कट्टरपंथियों को गुंडागर्दी की खुली छूट दे दी हो। ढाका से, राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं को टारगेट करने का काम हो रहा है, लेकिन यूनुस बिल्कुल खामोश हैं। जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, तब ऐसे ही विरोध की आवाज बुलंद होती है। अत्याचार की जब सारी हदें पार हो जाती हैं, तब आक्रोश की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। हुक्मरानों से जब इंसाफ की उम्मीदें टूट जाती हैं, तब नाराजगी ऐसे ही बढ़ती जाती है। ढाका की सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर नाराजगी जता रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जो हर दिन कट्टरपंथियों के जुल्म का शिकार हो रहे हैं।
बांग्लादेशी हिंदुओं को सड़क पर तब उतरना पड़ा है जब सरेआम हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, एलानिया घरों में लूटपाट होने लगी, कट्टरपंथी हिंदुओं के घर जलाने लगे। धू-धू कर जलते घर की ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की, जहां चरमपंथियों ने पश्चिम सुल्तानपुर गांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। चरमपंथियों का मकसद हिंदू परिवार को जलाकर मार डालना था, क्योंकि आग लगाने से पहले हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजे बाहर से बंद हैं। जान बचाने के लिए उन्होंने बांस और टीन की दीवारें काटकर किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? अब ये लोग किस उम्मीद पर अपना घर बसाएंगे? क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इसके अलावा हिंदुओं के घर जलाने की घटना पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश अंदर ही घेरा जाने लगा। बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, चटगांव के सुल्तानपुर में एक पूरे हिंदू गांव में इस्लामी गुंडों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि ऐसी भयावह क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन इस घटना को लेकर नाराजगी और आक्रोश के बीच सवाल खड़े हुए कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को यूनुस का संरक्षण मिला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कट्टरपंथी एक ओर हिंदुओं पर वार कर रहे हैं तो दूसरी ओर आस्था पर भी चोट कर रहे हैं। हिंदुओं को पूजा करने से रोकने के लिए कट्टरपंथियों ने महापाप कर डाला। आरी लेकर 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को काट दिया, जहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा अनुष्ठान करते थे। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने बरगद के पेड़ पर आरी चला दी। बांग्लादेश में हिंदू आस्था पर चोट की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि यूनुस राज में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, ये सभी सनातनी जगत उस अत्याचार का विरोध करता है। पूरे विश्व की मानवता को ये मैसेज देना चाहता है कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। बांग्लादेश में हिंदू दहशत के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हालात ऐसे हैं कि हिंदू समुदाय के लोग घरों के बाहर निकलने में भी डरने लगे। बांग्लादेश की कुल आबादी 16.5 करोड़ में करीब 1 करोड़ 31 लाख यानी 8% हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदू बहुल आबादी वाले जिलों पर नजर डालें तो ठाकुर गांव में हिंदुओं की आबादी 22% है। मौलवी बाजार में 24% हिंदू रहते हैं। गोपालगंज में हिंदू समुदाय के लोगों की कुल आबादी 27% है। खुलना में 21% हिंदू रहते हैं। फिरोजपुर में 15% और बारिसाल और चटगांव में 11% हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्म इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यूनुस राज में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया है। हो सके तो हमारी भारत सरकार ये करे कि वहां से सारे हिंदुओं को लेके अपने भारत में स्थान दे और जितने भी भारत में बांग्लादेशी हैं उन सबको वहां पर भेज दिया जाए। जो भी पाकिस्तान के लवर्स हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हर दिन हमले हो रहे हैं। सवाल है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा क्या? जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, क्या वही अब बांग्लादेश में भी होगा? क्या बांग्लादेशियों में